अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो खुशामद और चापलूसी ये ऐसे एक अवामिल है या ऐसे हमारे इस माशरे के अंदर बीमारी है कि हम अपने सीनियर्स या जिसके साथ भी कोई काम पड़े, अपने जिंदगी के पूरे आप मुख्तलिफ पहलुओं को टटोल कर देखिए। उसके अंदर आप अपने ऑफिस में या अपने जहां कहीं भी आपको कोई काम पड़ता है या आपके ज़हन में ये होता है कि जी इन अफराद से वक्त आने पर कोई काम पड़ सकता है, उनके साथ जो ताल्लुकात आप बनाते हैं या हम माशरे में हम सब मिलकर जो बनाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है यानी मतलब परस्ती के हवाले से, फिर काम के हवाले से हम जब भी किसी के पास कोई काम के हवाले से जाते हैं तो उसको हम खुशामद और तारीफ के पुल बांध कर जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाते हैं, जबकि उसमें हकीकत का इतना अंसर नहीं होता जितना आप या हम सब मिलकर लफाजी और इस माशरे के अंदर खुशामद चापलूसी ये नहीं देखना कि किसी शख्स में ये खूबी है या नहीं है, या आपने उसके लिबास की तारीफ कर देनी, उनके बैठने की तारीफ कर देनी, स्मार्टनेस की या जो भी चीज है, ताकि उस शख्स के दिल के अंदर या जज्बात के अंदर, एहसासात के अंदर आप अपनी जगह बना सकें। आपसे मुराद मैं, आप, हम सब इस माशरे की मैं बात कर रहा हूं, किसी स्पेसिफिक शख्स की या आप सबकी मैं बात नहीं कर रहा, पूरे माशरे को इसमें ले रहे हैं। यानी ये माशरे के अंदर भी जाते हैं ये चीजें, आपके मुशाहिदे में आएंगी, मेरे मुशाहिदे में तो बेशुमार इस तरह की चीजें अपने ज़ात के साथ भी आई और अपने जहां पर भी हमने काम किया वहां ये माहौल देखा, और उस माहौल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है गुड बुक में आने, और बाद में जैसे ही वो शख्स कुर्सी से हटा या ट्रांसफर हुआ, कहीं गया या रिटायर हुआ, तू कौन मैं कौन। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, लेकिन एक ये बुराई का पहलू है जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। इन चीजों के अंदर और तारीफें, कोई काम करता है उसकी पुल बांध देते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, पता नहीं क्या कमाल कर दिया, और वो बेचारा यानी 99% नहीं कहे तो मैं तो ये कहूंगा कि अक्सरियत इसके अंदर इसका शिकार हो जाती है, और बाज औकात जो काम नहीं भी करना होता उसको शामत की वजह से कर दिया जाता है, और बाद में पता चलता है कि जी काम सही नहीं था, और उसकी बेस पर ब्लैकमेल भी होता है। ये मुशाहिदात में आपके भी आया होगा, लेकिन मैं इस पहलू पर जो सोच रहा हूं कि हम किस कदर यानी आंखें बंद कर कर, तो मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ अपने ऊपर जो हमारे एक जज्बात हावी होते हैं कि तारीफ को सुनना और अपने आप को बड़ी हवाओं में उड़ते हुए महसूस करना और अपनी तारीफें अपने मुंह से मियां मिठू बनना, ये सारे वो अंसर हैं जो इसके अंदर मैं इस मौजू के ऊपर यानी इसमें समेट रहा हूं। इनमें सबसे बड़ी जो चीज है जाती तत्हीर, इंसान खुद महसूस करे कि मेरी शख्सियत इन अनासर की वजह से डैमेज हो रही है, और इसके वजह से बाज औकात मुझे परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। बाज इक़्तिदार के नशे में, चले इक़्तिदार को छोड़े, पहले तो हम माजी की चीजें, तारीख को उठाकर देखें, शद्दाद, कारून, कितने बड़े बड़े बादशाह जो आए, आज उनका कहां नाम और कहां इबरत के तौर पर उनको याद किया जाता है। जिन्होंने अच्छे अमल किए, जिनके अच्छे किरदार हैं, वो आज भी तारीख का भी हिस्सा है, और वो इस दुनिया से गुजर तो गए लेकिन अपने किरदार की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगे, और उनके लिए मोहब्बत, एहतराम, अकीदत हमेशा रहेगी। ये नहीं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किरदार के असरात की वजह से जो माशरे में जो तब्दीलियां आई, उस तब्दीलियों के बायस उनके जो अदब, एहतराम, मुकाम है, वो अपनी जगह पर मौजूद है और रहेगा, सदा रहेगा जब तक ये दुनिया कायम। जो शख्सियात गुजरी हैं उसके वाले से बात की, और जो बड़े से इक़्तिदार थे तो आपके सामने आज भी वो निशान इबरत हैं, और इससे पहले भी जो थे वो भी निशान इबरत हैं। मैं माशरती अंदाज से बात कर रहा हूं, तनकीदी अंदाज से अगर बात मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माशरे में सारी चीजें ओपन है, लेकिन हमें अपनी माहौल के हिसाब से, अपनी जिंदगी के तजर्बात के हिसाब से सबक सीखना चाहिए, और इन चीजों से हमें गुरेज भी करना चाहिए, अवॉइड भी करना चाहिए। आखिर में इजाजत चाहूंगा नेक दुआओं के साथ, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम
پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ ہدایت عطا فرمائے جو ہم وہ کام کریں جو وہ ان کے پسندہ عمل ہیں اور جو آگے ہمارے کام بھی آئیں گے اپنے اگلی زندگی کے لیے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔